जी रविंद्र रैना जी। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही श्वेता जी, तब तक नरसंहार हुआ, चाहे वो सिंहपोरा का हो, नदीग्राम का नरसंहार हो, जब भारतीय जनता पार्टी की रघुनाथ मंदिर पर हो, चाहे वो 2017 में हो, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ठीक है, हम जवाब ले लेते हैं। इन्होंने सत्ता की, हम जवाब ले लेते हैं, उसके बाद जरा कुछ भी नहीं सुरक्षा बलों पर उस पत्थरबाजी का भी जिक्र कर लेंगे और सालों को भी देख लेंगे। लेकिन अभी रविंद्र रैना आप जवाब दीजिए इन सारे सवालों का भी, और अभय दुबे जो उठा रहे हैं उसका भी जवाब। श्वेता जी, कश्मीरी पंडित हमारे देश के एम्बेसडर हैं, भारत माता के एक जांबाज वीर पुत्र और वीर बेटे बेटियां हैं जिन्होंने हमेशा तिरंगा झंडा बुलंद रखा है। हमने खुद 90 के दशक में वो भयावह मंजर अपनी आंखों से देखे हैं। हम उस क्रूरता भरे पलों के गवाह हैं जब बड़े बड़ी बिल्डिंगों से, भवनों से, स्पीकरों से अनाउंसमेंट की जाती थी। आज वैसे हालात नहीं है। हमने, मोदी सरकार ने जब से जम्मू कश्मीर के अंदर विकास कार्यों की तेजी लाई है और जम्मू कश्मीर को सीने से लगाया है मोदी साहब ने। एक साल में 6-6 बार माननीय प्रधानमंत्री जी यहां आते हैं। कितने लोगों से वो दिल्ली के अंदर मिलते हैं। अरबों खरबों रुपए के विकास कार्य यहां शुरू हुए हैं। नॉर्मलसी आई है। और उसके साथ साथ श्वेता जी, एक दौर था जब कश्मीर के अंदर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बंद कैलेंडर्स निकलते थे, जब हड़तालों के कैलेंडर आते थे, जब कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी की घटनाओं की कोई गिनती नहीं थी। आज ना बंद के कैलेंडर आ रहे हैं, ना कोई हड़तालों के कैलेंडर हैं, और ना ही कश्मीर के अंदर कोई पत्थरबाजी है। पर सुरक्षा यासीन मलिक को जब एनआईए कोर्ट ने, सुरक्षा तो नहीं है ना, लोग तो मारे जा रहे हैं ना। मैसूमा लाल चौक के पास जाके कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो उन सबको इबरत कराई गई। श्वेता जी, पिछले 1 महीने की बात करता हूं, 32 पाकिस्तानी फॉरेन टेररिस्ट को हमारी सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने मौत के घाट उतारा है। आतंकवादियों के जितने बड़े टॉप कमांडर्स थे उनको कश्मीर घाटी में उनका सफाया किया गया है। आर्मी को खुली छूट दी गई है कि आतंकवाद के ऊपर कड़ा प्रहार करो। हमने देखा आर्मी, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस ऑपरेशन ऑल आउट कैरी कर रहे हैं। अगर राहुल पंडिता जी की दुखद निर्मम हत्या की गई, 24 घंटे के अंदर उनके कातलों को, रविंद्र रैना जी बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा सवाल जुड़ जाता है। कत्ल किया गया 12 घंटे के अंदर। देखिए, इसमें एक बहुत बड़ा सवाल जुड़ जाता है। आतंकी मारे तो जा रहे हैं, लेकिन क्या नए आतंकियों को बनने से रोका भी जा रहा है? संख्या वहीं पर आकर टिक जाती है। संख्या, ये जो जमाना था, मारना सुरक्षा बलों का काम है, बनने से रोकना सरकार का काम हो जाता है वहां पर। श्वेता जी, मेरा बस एक सवाल है जी, मेरा बस एक सवाल है। ये कह रहे हैं कि कश्मीर में हालात अच्छे हुए हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब बाकी वाले बोल रहे थे मैं सुन रहा था। जब बाकी वाले बोल रहे थे, रविंद्र रैना जी, हम अपनी बात रख रहे थे तो मैं सुन रहा था। नहीं, आप बहुत अच्छा कर रहे थे। आपने मुझे टाइम दिया है। नहीं, आपका जवाब पूरा हो चुका है रविंद्र रैना जी। और मैं आगे पहले एक बार सबको जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अभी तक कुछ नहीं किया। सलमान निजामी, ये जो चल रहा है वो सामान्य कितना है? देखिए श्वेता जी, और आपको दर्द कितना है कि बाहर से आने वाले जो लोग आते हैं कश्मीर में अपनी रोजगार के लिए, जो गरीब आते हैं, जो कश्मीरी पंडित वहां बसना चाहते हैं, जिनके नाम पर कश्मीरियत की दुहाई दी जाती है, आप कहते हैं हम हाथ खोलकर स्वागत कर रहे हैं, लेकिन यह स्वागत दिखता है उन्हें। देखिए श्वेता जी, हमने कई टीवी डिबेट्स किए। जब 370 हटा उसके बाद भी मैंने ये कहा था कि 370 हटने के बावजूद भी कश्मीर में आतंकवाद खत्म नहीं होगा। कश्मीर पे एक फिल्म बनी, वन साइड नैरेटिव चला, उसके बाद भी मैंने यही कहा टीवी डिबेट में कि हालात बिगड़ेंगे। किसी ने हमारी नहीं सुनी। मैं कश्मीर से आया, आपने सही बात बोली, न सिर्फ हिंदू बल्कि मुसलमान भी वहां मर रहा है, कोई भी वहां सुरक्षित नहीं है और सब लोग खुश थे। मैं वहां जो लोग हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनसे मेरी बात हुई और वो आज टूरिस्ट का जो फ्लो है वहां, यहां गर्मी पड़ी उसकी वजह से लोग वहां चले गए, लेकिन लोग खुश थे कि हमें इतने सालों जो है हमारा जो कारोबार में असर पड़ा था, आज सैलानी आ रहे हैं, रोजगार हमें मिला। लेकिन जो हालात बिगड़े हैं,
आप दावा कर रहे थे कि 370 हटेगा, कश्मीर में आतंकवाद खत्म होगा। आपने फिल्म बनाई, आपने नाचना शुरू किया। ये रविंदर जी यहां बैठे हैं, जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट है भाजपा के, ये तो जाए इस वक्त वहां जाए, उनको बचाने का काम करें। 90 में ये हालात हुए थे, इतने साल कांग्रेस ने सरकार वहां चलाई, अब इतने सालों में क्यों नहीं हालात बने? आज बैग लटका के आज कश्मीरी पंडित भाई हमारा वहां से निकल रहा है, हम दुखी हैं। अगर वो निकल रहा है तो गोली कौन खाएगा? वहां का मुसलमान। अमरीन ने भी गोली खाई, रियाज भट्ट ने भी गोली खाई, वहां कोई भी सुरक्षित नहीं है। ये भाजपा दिल्ली में बैठ के बड़े बड़े बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इन्होंने वहां हालात बिगाड़ दिए कश्मीर में, सुधरने वाले नहीं है। जब तक इनका लॉ एंड ऑर्डर फेलियर नहीं है, इनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमें वहां उनको बचाने में हम फेल हो गए हैं। यह आपकी जिम्मेदारी है। आतंकवाद का मुकाबला क्या वहां का मुसलमान करेगा, जो खुद भी मर रहा है, जो खुद महफूज नहीं है? आप नैरेटिव फैलाते हैं पूरे देश में, वहां का मुसलमान मिला हुआ है। अमरीन क्या वहां हिंदू थी? क्या रियाज भट्ट क्या हिंदू था? वो तो मुसलमान भी वहां मर रहा है। इसलिए भाजपा को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, पहले प्रोटेक्शन देनी चाहिए। यह बहुत दुखित बात है कि वहां का कश्मीरी पंडित हमारा भाई जो है इस वक्त वहां से निकल रहा है बाहर। इनकी जिम्मेदारी थी। 18 दिन से वहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं और यहां फिल्म का प्रमोशन हो रहा है। ठीक। गुलाम हसन मीर जी, क्या मौजूदा हालात में आपको 90 का अक्स दिख रहा है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि हालात वाकई उतने बिगड़ रहे हैं? देखिए, दो इश्यूज हैं। बीजेपी की सरकार दिल्ली में है, डायरेक्ट जेडीयू और आए नहीं। जिस तरीके से भी कुछ स्पीकर हजरात बता रहे थे कि हालात में इंप्रूवमेंट थी, डेफिनेटली आज पत्थरबाजी नहीं हो रही है। नैरेटिव, अगर किसी के दिल में नैरेटिव वो पुराना है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। और टूरिज्म की बात आप कर रहे हैं, इसको हालात से जोड़े न जोड़े तो डेफिनेटली इस वक्त टूरिज्म का इतना इनफ्लो है जो कभी नहीं देखा था। हड़तालें नहीं होती हैं, पत्थरबाजी नहीं होती है। लेकिन मेरा ये मानना है बीजेपी की जो असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन है वो टोटली सही नहीं है। उनको जो यहाँ का फीडबैक है वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव फीडबैक है। असली जो यहाँ कॉन्शियस कीपर्स हैं, जो कश्मीर की असलियत को जानते हैं, दे हैव लॉस्ट द कनेक्ट विद द रिजल्ट। वो जल्दबाजी में है। अभी हालात में इंप्रूवमेंट आ रही थी तो उन्होंने इस इंप्रूवमेंट को लिया कि हालात ठीक हो चले हैं, सब कुछ ठीक हुआ है। हालात ठीक होने के लिए पहले क्या आप हर एक आतंकवादी की गोली को क्या बंद कर सकेंगे? दैट इज नॉट। आतंकवादी यहाँ इस वक्त है, इसमें दो राय नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस उनको कंटेन करने के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल की, लेकिन मिलिटेंट्स इस वक्त हैं, वो इस वक्त भी जहां किसी को भी टारगेट बनाना चाहे टारगेट बना सकते हैं। पिछले दिनों में उन्होंने जिन लोगों को टारगेट बनाना चाहा वो टारगेट बना गए। और आज हर कोई टीवी चैनल, सारी कंट्री में, सारे मुल्क में ये बहस चल रही है कि यहाँ हालात ठीक नहीं है। ये मान के हमें चलना है कि यहाँ अभी बीजेपी सरकार ये कामयाब नहीं हुई है यहाँ ये जो मिलिटेंसी है टोटल खत्म करने हैं, मिलिटेंसी को इरोड करने में। यहाँ के नैरेटिव को उन्होंने दबा के रखा है लेकिन उसको लॉजिक नहीं दे सके। यहाँ नेग्लेक्ट और एलिनेशन है, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। मेरी कश्मीरी पंडित भाइयों से गुजारिश है, 90s में उनको जान के बचाने के लिए यहां से भागना पड़ा। मेरी सरकार से है, इनको स्केप गोट मत बनाइए। आतंकवादी मिलिटेंट हमारा दुश्मन है। अगर आप में ताकत है उसको रोकने की तो रोक लीजिए।